तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर अपने इसने जितने भी डिवाइन सेंसेस चारों तरफ फैलाई थी उन्हें फिर से वापस खींच लेता है और आसपास जो भी लोग थे अब ये पैनिक करने लगे थे। अब आगे यहाँ पर थोड़ा स्टोरी आगे बताया गया है। जैसे रैंक 6 की कोई कंट्री होती है तो उनका एक अपना प्लेनेट होता है और वो अपने अंडर में रैंक 5 की कंट्रीज को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लेनेट सुजाकू को बताया गया है जो कि एक रैंक 6 की कंट्री को होल्ड करते हैं और इनके अंडर में टोटल 18 5 रैंक की कंट्रीज आती हैं। प्लेनेट सुजाकू पर टोटल 180 फॉरेन बैटल ग्राउंड है और अगर एक खत्म भी हो गया तो उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि जाओ कंट्री है वो रैंक 3 की कंट्री है और रैंक 3 की कंट्री को रैंक 4 की कंट्री कंट्रोल करते हैं। सेम वैसे ही रैंक 5 को रैंक 6 की, रैंक 6 को रैंक 7 की। अब जिन भी लोगों ने वांगलिंग के डिवाइन सेंस को एब्जॉर्ब किया था वो एकदम पैनिक करने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर से वो डिवाइन सेंस बाहर आने लगा था। और यहाँ पर इस समय कई सारे क्रिएचर्स को देखा जा सकता था। ये वही क्रिएचर्स थे जिनको कि वांगलिंग पे डिवोर करता था ताकि इसका डिवाइन सेंस और सोल पावर बढ़ सके। और इस समय वो जो 3 पावरफुल लोग थे जिनको कि वांगलिंग ने पहले भी नोटिस किया था, पावरफुल डिवाइन सेंस वाले, वो भी अपीयर होते हैं। और इन चीज़ों को क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर लंबे समय से कल्टिवेट कर रहा था तो इन्होंने भी वांगलिंग का डिवाइन सेंस थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया था क्योंकि वांगलिंग ने अपने डिवाइन सेंस को फैला दिया था। तो इनके भी बॉडी से डिवाइन सेंस बाहर आने लगता है और जो भी लोग बीच में आते थे वांगलिंग उन्हें सीधा खत्म कर देता था और इनके भी सोल्स को एब्जॉर्ब करके ये और भी स्ट्रांग होते जाता है। और क्योंकि ये जो फॉरेन बैटल ग्राउंड था ये कोलैप्स कर रहा था तो वांगलिंग अब यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। और इस समय जो कई सारे सोल डिवोरर्स थे यानी जो सोल को डिवोर कर सकते हैं वो भी वांगलिंग की तरफ हैरानी से देखते हैं। वांगलिंग जो कि फिलहाल माई लियांग की बॉडी में था उसकी कुछ मेमोरीज अब ये सेंस कर सकता था और माई लियांग जिस एरे से आया था यानी जिस कंट्री से आया था वहां से एक अलग रास्ता आने का था जिसे हम एरे कह सकते हैं तो ये उसकी तरफ पड़ता है। वांगलिंग एक चीज जानता था कि कंट्री जाओ जाने से पहले जहाँ का ये था इससे पहले अपना कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर के ये टेंग हुआ को मार पाएगा। और इस समय वार गॉड श्राइन के 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि शायद अभी जिंदा थे। उनमें से एक थी जाओ जीजोंग। आए तो ये लोग 30 के आसपास थे पर इनमें से ज्यादातर मारे गए थे। खास करके ये जो क्रिएचर्स थे इन्हें भी छोड़ने वाले नहीं थे। और माई लियांग भी वॉर गॉड श्राइन का ही था फिलहाल जिसके बॉडी में वांगलिंग है। और ये लोग फिलहाल डिस्कशन कर रहे थे यानी जाओ जीजोंग के साथ जो इसके 2 सीनियर्स थे कि वो डरपोक इंसान है, वो मरा तो नहीं होगा, वो पहले ही भाग गया होगा। और इसी दौरान इनकी मुलाकात माई लियांग से होती है। हालांकि उसकी बॉडी में वांगलिंग था और जो क्रिएचर्स थे वो मानो इससे माई लियांग से डर रहे हो तो इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि माई लियांग कब से इतना स्ट्रांग हो गया कि ये क्रिएचर्स उससे डरने लगे हों। इवन जाओ जीजोंग के साथ जो 2 सीनियर्स थे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं पर फिलहाल इन चीज़ों को छोड़कर वो वांगलिंग के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और क्योंकि वांगलिंग के पास माई लियांग का थोड़ा मेमोरी था तो वो समझ सकता था कि ये तीनों लोग हैं कौन। वांगलिंग अब इनके साथ उस एरे की तरफ बढ़ता है और फिलहाल अभी भी अपने बॉडी के अंदर सोल के अंदर उस हेवनली बीड को फील कर सकता था, अपने तलवार को भी फील कर सकता था जो कि मानो मर्ज हो चुके थे। 1 वीक तक ये चारों यहाँ से उड़ते रहते हैं और उस एरे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और ये तीनों इस बात पर हैरान थे कि वो क्रिएचर्स तो आते थे इनके पास पर पता नहीं क्यों माई लियांग जो कि फिलहाल वांगलिंग है उसे देखकर ये लोग भाग जाते थे। जाओ जीजोंग पूछना तो चाहती थी पर शायद समय सही नहीं था पर इसे शक हो रहा था कि शायद ये माई लियांग नहीं है, इसे कोई पोजेस कर चुका है। वांगलिंग इस समय उन 2 लोगों को ढूंढ रहा था जिसने कि माई लियांग को मारा था पर जब यहाँ पर ये पहुंचता है आसपास के लोकेशन में तो इसे पता चलता है कि वो दोनों भी मारे जा चुके हैं। वांगलिंग ने इन 2-3 सालों में चाहे जितना भी समय गुजारा था यहाँ पर फॉरेन बैटल ग्राउंड में 8000 के आसपास सोल को डिवोर किया था, इसलिए अब इसे सोल डिवोरर भी कहा जाने लगा था। यहाँ पर इसे एक और वांडरिंग सोल मिलता है। हालांकि इसने भी सोल डिवोर किए थे पर शायद उन्हें ये पचा नहीं पाया था यानी इसका जो डिवाइन सेंस था सामने वाले सोल का वो काफी मैसी था। पर ये जो भी सोल था इसका पावर वांगलिंग को कुछ सेटुनान के जैसा फील होता है यानी जो नासेंट लेवल का कल्टीवेटर होता है वैसा। अब वांगलिंग इस सोल को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को मार दो। ये बंदा कौन था तो जो जाओ जीजोंग के ग्रुप में था सबसे शायद सीनियर था लिन टायो। लिन टायो तुरंत ही पीछे हटने लगता है। जाओ जीजोंग को भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। ये वांगलिंग को रोकना चाहती थी पर ये कुछ बोल नहीं पाती है। लिन टायो पीछे भागने लगता है पर इसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ये जानता था ये ट्रांसफर एरे तक पहुंच नहीं सकता और ये तुरंत ही कहता है कि मुझे मालूम है आप माई लियांग की बॉडी में कोई और हो, सीनियर आप जो भी हो, मैं आपका स्लेव बनने को तैयार हूँ यानी कि नौकर टाइप, पर मेरी जान बख्श दो। अब वांगलिंग भी ये जो वॉन्डरिंग सोल था इसके पास इसे रोक देता है। लिन टायो भी इस समय वांगलिंग की तारीफ करने लगता है कि शायद आप काफी बड़े कंट्री से होगे और ये तुरंत एक हैंड सील बनाता है और इसका जो इसेंस ब्लड था ये वांगलिंग की तरफ दे देता है।
अब इसकी इसेंस ब्लड लेने के बाद यानी वांगलिंग के पास एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था और ये इसे कभी भी मार सकता था। अब दूसरे वाले सीनियर की तरफ देखता है जिनका नाम यांग था। वो भी जानते थे और अपना इसेंस ब्लड वांगलिंग को दे देते हैं, क्योंकि इन दोनों को पहले से पता था कि माई लियांग की बॉडी में कोई और है। अब बारी थी जाओ जीजोंग की, जिसकी तरफ वांगलिंग देखता है। अब जीजोंग भी कहती है कि सीनियर, आपने माई लियांग की बॉडी कब पोजेस की थी? वांगलिंग इसका इशारा समझ जाता है। ये बताता है जब वो मर गया था तभी मैं एंटर किया था उसकी बॉडी में। जाओ जीजोंग समझ जाती है, मतलब उसे किसी और ने मारा होगा, और ये भी अपने इसेंस ब्लड को वांगलिंग की तरफ उछाल देती है। वांगलिंग भी कुछ छिपाता नहीं है, उसे मालूम था इन लोगों को शक तो हो ही गया होगा कि मैं कोई और हूँ इस बंदे की बॉडी में। तो अब एक तरह से ये तीनों वांगलिंग के स्लेव बन चुके थे। हालांकि जाओ जीजोंग इसका एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि दिखने में भी ये काफी सुंदर थी और प्लस इसके पीछे बहुत सारे लोग थे, पर ये किसी के लिए फिदा नहीं हुई थी और इसे ये भी लगता है कि शायद वांगलिंग इसके अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब इस दौरान वांगलिंग को एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि तुम एक सोल डेवोरर हो तो यहाँ से जा नहीं सकते, मतलब फिजिकल बॉडी जिसके पास है शायद वही जा सकता है। हालांकि वांगलिंग अब एक बॉडी के अंदर ही था। अब फिलहाल ये पांचों, क्योंकि वो जो वॉन्डरिंग सोल था ये भी वांगलिंग को फॉलो कर रहा था, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये जो सोल था अगर पीछे कोई भी आता था तो उसे डिवोर कर जाता था। फाइनली एक दिन के बाद और ये लोग ट्रांसफर एरे के काफी करीब पहुंच चुके थे और यहाँ पर कई सारे लाशें इन्हें दिखाई देती हैं और कुछ सोल ऐसा हवा में उड़ते हुए। वांगलिंग फिलहाल यहाँ पर देखता है, पूरा 10 किलोमीटर रेंज को ये छान मारता है, कोई भी शायद जिंदा नहीं था, और इन तीनों से कहता है कि तुम तीनों इस एरे में एंटर कर जाओ। तीनों मना भी नहीं करते। वांगलिंग फिलहाल यहीं पर क्रॉस लेग बैठ जाता है इस एरे के आसपास ही। ये अपने डिवाइन सेंस को यूज करता है और ये जो वॉन्डरिंग सोल था इसे भी ये उस एरे की तरफ भेजने लगता है। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ता है, क्योंकि रूल यही था कि वॉन्डरिंग सोल इस केओस को, इस बैटल ग्राउंड को छोड़ के नहीं जा सकता। अब ये जो एरे था इसके आसपास बेसिकली एक बैरियर था, और जैसे वॉन्डरिंग सोल इस बैरियर को टच करता है ये सोल मानो धुआं में बदल जाता है। अंदर में बहुत सारे लोग पहले से बैठे थे, यानी फॉर्मेशन के अंदर, वो काफी अच्छा फील करते। तब यहाँ पर एक आवाज वांगलिंग को फिर से सुनाई देती है कि नए जन्म में सोल डेवोरर, तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसफर एरे है ये जीवित लोगों के लिए है। अगर कोई भी आत्मा इसके अंदर एंटर करना चाहेगी तो वो मारी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स थे, तो वांगलिंग सभी को यूज कर रहा था और अपने सक्सेल फोर्स से इन्हें उसकी तरफ बढ़ा देता था, यानी कि एरे की तरफ। एक चीज वांगलिंग नोटिस करता है कि जब भी ये सोल उस एरे के बैरियर के करीब पहुंचते थे तो वहां पर एक ब्लैक लाइन दिखती थी, और वो ब्लैक लाइन ही शायद इन सोल्स को मार रही थी। अब वो ब्लैक लाइन आ कहां से रही थी वांगलिंग को अभी तक समझ में नहीं आया था, और अपने डिवाइन सेंस से अभी तक ये 1000 वॉन्डरिंग सोल्स को पकड़ चुका था और इस एरे के पास बार बार भेजते रहता है। अब अंदर बैठे लोग भी थोड़े पैनिक करने लगते हैं कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। कुछ लोग तो अंदर बैठे थे पर अब डरने लगे थे, आंखें भी बंद कर लेते कि कब तक ये बैरियर टिका रहेगा। इन्हें मालूम था अगर बैरियर गया तो ये मारे जाएंगे, वांगलिंग इन्हें शायद छोड़ेगा भी नहीं। अब ये जो ब्लैक लाइन थी वांगलिंग के हिसाब से शायद लॉ ऑफ वर्ल्ड थी, यानी कि दुनिया का नियम। लोग इसलिए डरे थे क्योंकि अगर ये वॉन्डरिंग सोल अंदर एंटर किए तो इन्हें मार देंगे, यानी कि वो पावरफुल होने की कोशिश करेंगे। अब जैसे अगर कोई वॉन्डरिंग सोल थोड़ा पुराना हो तो उनके अंदर इंटेलिजेंस आ जाता है। हालांकि वांगलिंग को रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर इसके पावरफुल फोर्स के कारण, डिवाइन प्रेशर के कारण इन्हें वांगलिंग को की बात माननी पड़ती थी। अब इस बार वांगलिंग 2000 से ज्यादा वॉन्डरिंग सोल्स को उस बैरियर की तरफ फेंक देता है। फिर से ब्लैक लाइन आती है और इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इस दौरान एक म्यूटेटेड यानी कई सारे सोल्स का मिश्रण आता है और ब्लैक लाइन इस पर अटैक करती है। फिर भी ये बैरियर को पार कर जाता है। बहुत इंजर्ड था पर अंदर एंटर कर जाता है और एक कल्टीवेटर के ऊपर उछल जाता है। पर ये वाला जो सोल था सामने वाले एक बंदे को कुछ मम्मी टाइप बना देता है। यांग जो था, जो कि वांगलिंग का एक तरह से स्लेव था, वो इस मम्मीफाइड बॉडी को एरे के बाहर फेंक देता है। अब वांगलिंग ट्राई करता है और अपना हल्का सा डिवाइन सेंस एरे की तरफ बढ़ाता है, पर जैसे इसका डिवाइन सेंस आगे बढ़ता है वहां से फिर से एक ब्लैक लाइन बाहर निकलती है। वांगलिंग तुरंत ही पीछे हटा लेता है अपने डिवाइन सेंस को, क्योंकि अब एक तरह से आत्मा ही है ना, दूसरे की बॉडी में है तो क्या हुआ। अब इस बार ये डॉज नहीं करता है, अपनी डिवाइन सेंस को इस ब्लैक लाइन से टकराने देता है। ये देखना चाहता था कि ये ब्लैक लाइंस कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने एक चीज तो देख लिया था, वो जो म्यूटेटेड सोल था वो अच्छा खासा समय तक इन ब्लैक लाइंस को रजिस्ट कर गया था। अब ये जो ब्लैक लाइन थी वांगलिंग के डिवाइन सेंस के अंदर मानो एंटर कर जाती है और एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स वांगलिंग की मेन बॉडी के अंदर मानो एंटर करने लगता है। अब ये जो फोर्स था ऐसे वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से घेर लेता है और इस फोर्स को ये पढ़ने लगता है, यानी कि ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी समय के बाद इसका ये जो डिवाइन फोर्स था इस डिस्ट्रक्टिव पावर को खत्म कर देता है। पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाता है, फिर इतना समझ जाता है कि शायद इसके सोल को डैमेज कर सकता है। मतलब ये चीजें सोल को डैमेज करने के लिए बनाई गई थी, और एक ही तो ब्लैक लाइन है नहीं, अगर बहुत ज्यादा हुई तो वांगलिंग का सोल खत्म भी हो जाएगा। फिलहाल ये आसपास
जो इसके पास बैग्स थे उनमें से टोकन निकालता है, जैसे कि माई लियांग का, और कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स। और ये बहुत सारे थे क्योंकि वो जो दो बंदे थे जिन्होंने कि माई लियांग को मारा था, उनके भी बैग्स अब वांगलिंग के पास ही थे। स्पिरिट स्टोन्स की संख्या 2000 से ज्यादा थी क्योंकि ये लोग यहाँ पर 50 साल के आसपास से थे। अब इस स्पिरिचुअल स्टोन्स को ये यूज करने की कोशिश करता है। स्पिरिट स्टोन से आप अपने आसपास एक प्रोटेक्शन बना सकते हो इन ब्लैक लाइन्स से, और वांगलिंग एक साथ 70 के आसपास इन स्टोन्स को यूज कर लेता है। और ये सभी मिड लेवल के, क्वालिटी लेवल के स्पिरिट स्टोन्स थे। और इनसे वांगलिंग एक फॉर्मेशन सा बना चुका था क्योंकि इसने एक फॉर्मेशन के बारे में स्टडी भी किया था। और वहीं दूसरी तरफ ये जो फॉरेन बैटल ग्राउंड था ये ढहना शुरू हो गया था, यानी कि अब कोलैप्स कर रहा था। अब यहाँ पर जो आसपास वॉन्डरिंग सोल्स थे, अब इस प्रकार की चीज को देखकर ये भी पीछे हटने लगते हैं क्योंकि अब ये डोमेन शायद अब कोलैप्स कर सकता था, यानी अब ये फॉरेन बैटल ग्राउंड लंबे समय तक बंद रहेगा। इधर जाओ जीजोंग का जो ग्रुप था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें जाना चाहिए या रुकना चाहिए। तभी इन्हें वांगलिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वांगलिंग इनसे कहता है कि तुम लोग निकल जाओ बाहर, दूसरे साइड मेरा वेट करना। अब ये तीनों अपने अपने जो जेड टोकन्स थे जिसके थ्रू ये ट्रैवल कर सकते थे उसे निकाल लेते हैं। सभी कल्टीवेटर्स यहाँ से जा चुके थे, यानी एरे से अब ये ट्रांसपोर्ट हो चुके थे। वांगलिंग समय गिनता है 3 सेकेंड्स और काफी तेजी से अब उस एरे की तरफ बढ़ने लगता है। साथ में वो जो जेट टोकन था जिससे ये ट्रैवल करेगा उसे भी निकाल चुका था, जो कि बेसिकली माई लियांग का था। फॉर्मेशन तो ये बना ही चुका था और जैसे ब्लैक लाइन इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये जो फॉर्मेशन था इन्हें ब्लॉक करने लगता है। यानी इसके पास 3 सेकंड का समय था, एक एक करके ये सिंबल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर शायद एक समय काफी था और वांगलिंग ने बस एक ही फॉर्मेशन नहीं बनाया था बल्कि 70 टोकन्स को यूज करके शायद 20 से 21 ट्रांसफॉर्मेशन बनाए थे ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके खुद को। पर अभी भी 100 के आसपास ब्लैक लाइंस वांगलिंग के करीब आ चुकी थी और इसके पास बस 100 सिंबल्स बचे हुए थे। अभी जो मैजिकल ट्रेजर्स थे इन लोगों की बैग में उन्हें यूज करता है ताकि इन ब्लैक लाइंस को ब्लॉक कर सके, और आधा से ज्यादा ये ब्लॉक कर भी देता है। और वांगलिंग गुस्से में कहता है ये दुनिया का नियम, इसे मैं मानता ही नहीं, मैं एक बार वैसे भी मर चुका, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इसी दौरान वांगलिंग का जो सोल था एक अलग ही इससे रोशनी निकलती है, जैसे कि हम जी रियल में कह सकते हैं। दूसरी बार एक तरह से इसका सोल डिस्ट्रॉय हो सकता था क्योंकि ये जो ब्लैक लाइंस थी ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुई थी। और इस दौरान ये जो बैटल ग्राउंड था ये कोलैप्स करने लगता है, आधा से ज्यादा कोलैप्स कर चुका था। और फाइनली वांगलिंग इस जो एरे में एंटर तो कर जाता है। हालांकि वो जो ब्लैक लाइंस थी इसके सोल को डैमेज कर चुकी थी थोड़ी बहुत, पर एक मिस्टीरियस फोर्स इसके बॉडी में राइज कर रहा था और ये था जी रियल्म की ऑरा। इसके सोल के अंदर प्रेशर इसकी बॉडी पर आ रहा था, पर ये जो इसकी ऑरा थी मानो इसको आराम से रोक सकती थी। वांगलिंग ने जो जी रियल्म था ये शायद दूसरी या तीसरी बार फील किया था। एक बार जूमिंग वैली में जब इसके मम्मी पापा मर गए थे, दूसरी बार जब ये उस एरे में एंटर कर रहा था पहली बार, यानी कि टियांग हुआन ने जब इसे मारा था लगभग, और तीसरी बार अभी। और हर बार जब ये फील करता है तो इसका जी रियल्म मानो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है और इसका सोल भी जो था वो मानो एक रिफाइन वाले प्रोसेस में जा रहा हो, कई बार बिखरता है और कई बार बनता है, लगभग 10,000 से ज्यादा बार। जैसे सोल छोटा होता है फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा, कोलैप्स करता है फिर से नया बनता है। और ये जो जी रियल्म था इसके सोल से अब एक तरह से फ्यूज होने लगा था। और ये जो जायंट हैंड था, यानी कि जो लॉ की एनर्जी थी जो किसे रोकने की कोशिश कर रही थी, शायद यही वांगलिंग के सोल को वो पावर दे रही थी, वो टेम्पर करने का काम कर रही थी। एक तरह से वांगलिंग को मारना चाहती थी पर यही वांगलिंग के लिए काम कर गई थी। और इस प्रेशर की वजह से वांगलिंग का जो सोल था वो जी रियल्म के साथ फ्यूज हो जाता है। पर एक बहुत बड़ा रीजन था, जो भी जी रियल्म को कल्टीवेट करता है वो नासेंट सोल लेवल पर जा ही नहीं पाता है, मानो एक पावर इसे मार देता हो। यानी जो भी लोग थे जो पहले नासेंट लेवल पर जाना चाहते थे, जिन्होंने कि जी रियल्म वाली एनर्जी को कल्टीवेट किया था, वो कभी नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि अभी वांगलिंग का जो जी रियल्म था उन लोगों के जैसा नहीं था। वांगलिंग का जो सोल था इसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी इस पावरफुल हैंड के कारण, लॉ ऑफ नेचर के कारण खत्म हो चुकी थी, यानी कि मिट्टी में मिल जाती। अब इसका सोल प्योर हो चुका था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।